नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल 2024। साल 2024 से शुरू हो चुका है। नए साल में सभी के मन में सवाल होते हैं कि आने वाला साल कैसा होगा, चाहे वो देश स्तर पर हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, कैसे भी हालात हों, ये लगता है कि आने वाला साल कैसा रहने वाला है, आने वाले 12 महीने कैसे होने वाले हैं। ये सबकी दिलचस्पी इस पर बनी रहती है। तो इसी पे टैरो कार्ड्स से जुड़ी हुई हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं जो टैरो कार्ड्स के बारे में अच्छी जानकारी रखती हैं और वो बताएंगे कि किस प्रकार से आने वाला साल रहने वाला है और साथ ही साथ कौन कौन से इवेंट्स खास रहने वाले हैं, क्या स्थिति रहने वाली राज्य की, क्या स्थिति रहने वाली है देश की, और व्यक्तिगत लोगों के लिए भी 2024 कैसा रहने वाला है। और साथ ही साथ ये भी हम जानेंगे कि 2024 में भारत किस दिशा में जाएगा और भारत की जो राजनीति है, चाहे वो इन 3 राज्यों में जो हाल ही में चुनाव हुए हैं या आने वाले लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से प्रदर्शन करने वाली है, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो बीजेपी हो, ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ अपेक्षा राज जी हैं जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं। अपेक्षा जी, आपको स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। अपेक्षा जी, जिस तरह से देखा जाए 2024 शुरू होने वाला है और सबकी उम्मीदें होती हैं कि उनका आने वाला साल बेहद खूबसूरत हो, बुरा तो कोई चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम सबसे पहले देश स्तर पर अगर बात करें, हमने कुछ साल बहुत बुरे बिताए हैं। 2021 या 20 भी या 23 भी कुछ खास ऐसा नहीं रहा जिससे हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हो, लेकिन 2024 क्या 2023 की तरह ही एक आम साल रहेगा या इसमें कुछ उथल पुथल देखने को मिलेगी हमें, या फिर भारत एक अन्य देशों से उभरकर सामने निकल कर आएगा या कुछ ऐसे इवेंट्स यहां पर देखने को मिलेंगे? क्या वाकई 2023 जैसा रहेगा या कुछ खास रहेगा 2024 में? जैसे कि हम जानते हैं कि अंक 8 आ रहा है इसका टोटल करने में, नंबर 8, और नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी को, कामनेस को और ठहराव को। और स्पीड भी जो होती है, जैसे शनिदेव की जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो चलते हैं, है ना, शनै शनै बोलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो ये साल भी ना हमारा जो एकदम स्टेबल रहेगा, काम रहेगा, ज़्यादा उथल पुथल होएगी, छोटी चेंजेस का भी सिंबलिज्म है नंबर 8 में। बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कैसा रहने वाला है, लगातार हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि आखिर 2024 कैसे रहने वाला है। हम इससे पहले भी ज्योतिष और न्यूमरोलॉजिस्ट सभी से बात की। टैरो कार्ड के जरिए हम अपने सभी दर्शकों को ये बताने जा रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला साल 2024 हर मायने में कैसा रहने वाला है, चाहे वो राजनीतिक मामले में हो, आर्थिक मामले में हो या फिर व्यक्तिगत हो। तमाम सारे जो 2024 में पहलू हैं उनसे पर्दा उठेगा और टैरो कार्ड के माध्यम से हम ये लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से आने वाला साल रहने वाला है। जी अपेक्षा जी, जैसे कि हम जानते हैं कि 2024 टोटल में आता है नंबर 8 पे, और नंबर 8 जो है वो सिम्बलाइज करता है स्टेबिलिटी को, ग्राउंडनेस को, कामनेस को, चेंजेस को भी ये सिम्बलाइज करता है। तो ये साल में ना पिछले साल से ज़्यादा ठहराव आएगा। ये जैसे शनै शनै बोलते हैं, शनिदेव की जो चाल है वो बहुत स्लो है, वो बहुत स्लोली जाता है। तो ये साल भी हर चीज़ स्लोली होगी, लेकिन हो जाएगी। जैसे हमारा कोई भी टारगेट भी अगर हम सोचें कि जैसे गवर्नमेंट का टारगेट है या पर्सनल लेवल पे भी अगर हम बात करें, तो जो भी आपका टारगेट है, गोल है, वो धीरे धीरे आप उस जगह पहुँच जाएंगे। टाइम लगेगा थोड़ा, आपको जो चीज़ 1 महीने में होनी चाहिए वो 2 महीने में होगी, बट होएगी ज़रूर। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो महामारी हमने झेली है 2019-20 में, इस प्रकार तो इस बार कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जैसे नया साल शुरू हो रहा, हो सकता है कि सर्दियों की वजह से कोरोना के कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, तो लोगों के मन में चिंता है कि कहीं ये वाला साल कहीं डराने वाला तो नहीं होगा कोरोना के लिए। देखिए, जैसे जस्टिस का कार्ड, जस्टिस के भी देवता है शनिदेव, एंड कोरोना के चांसेस तो है। महामारी नंबर 8 सिम्बलाइज करता है हेल्थ को भी, वो नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। चांसेस है कोरोना के केसेस आएंगे, लेकिन जैसे प्रॉब्लम्स हमने 2019 और 2020 में जो हमने फेटल जो देखा, इतनी डेथ्स देखी, हमें इस साल हमें इतना नहीं होगा नुकसान, लेकिन होगा, बट इतने मेजर लेवल पे नहीं होगा। मतलब ये कहिए महामारी तो आ रही है, लेकिन इतने ग्रैंड लेवल पे नहीं होगी जैसे 19 और 20 में थी। इस बार थोड़ी कम लेवल पे रहेगी।
ठीक है, जैसे आपने कहा कि जिस महामारी की दस्तक हो सकती है पर उस रूप से नहीं होगी। शनि का आप बार बार जिक्र कर रही हैं, जहां तक मैंने पढ़ा है शनिदेव डिसिप्लिन के कहे जाते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो उनसे ज्यादा लाभकारी आपकी जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, मतलब इसमें डिसिप्लिन, जस्टिस, कर्मा और स्टेबिलिटी, अगर आप अपने जीवन में थोड़ा डिसिप्लिन ले आए, जैसे अगर आपकी रूटीन फिक्स्ड नहीं है, मैं ये सारे लोगों को बोलना चाह रही हूँ, जितने भी लोग, जितने भी दर्शक ये हमारा आज देख रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट रूटीन ले आएंगे तो ये साल आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। साथ में कर्मा पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है इस साल। अगर आप बेनिफिट्स चाहते हैं ना तो हमें बुरा भी नहीं बोलना है, हमें इतना ध्यान देना है कि हमारे आसपास के लोगों को हम इमोशनली हर्ट ना करें, किसी से बेमतलब में लड़ाई झगड़े नहीं करने, क्योंकि ये अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जो रिफ्लेक्शन आएगा ना इसका, जैसे जो इसका रिवर्ट आएगा वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। आप छोटी सी लड़ाई आपको बहुत बड़े कोर्ट कचहरी के भी चक्कर कटवा सकती है। अगर इससे अच्छा है कि आप कामनेस के साथ चले, शांति से चले, हर चीज को ठहराव के साथ हर डिसीजन लीजिए, तो ये पूरा साल इजी चला जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा है कि शनि, लेकिन कहते हैं कि गुरु अक्सर शनि पे भारी पड़ते हैं। अगर उनकी दृष्टि जिस भाव में शनि बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, चाहे तृतीय भाव हो, सप्तम भाव हो, नौवीं भाव हो, तो उसमें कहीं ना कहीं वो शनि की जो अगर कोई हानिकारक चीज है उसको कम कर देते हैं। तो गुरु कृपा भी देखने को मिलेगी कुछ लोगों पर, या फिर? जी बिल्कुल, गुरु कृपा भी दिखेगी जिन कुंडलियों पे, जिनकी कुंडली में गुरु स्ट्रांग रहेगा होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी चीजें, जैसे साल शुरू हो रहा है और आपको लग रहा है कि चीजें सही नहीं हो रही है, तो आप शनिदेव के साथ में गुरु भगवान की भी अगर पूजा करें, या ये गुड़ चना हुआ या पीला वस्त्र अगर आप ज्यादा पहनेंगे, येलो क्लोथ्स अगर आप ज्यादा पहनेंगे, तो जहां आपको गुरु की दृष्टि, अगर आपको गुरु की ब्लेसिंग्स चाहिए तो वो उपाय करेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। ठीक है, ये तो हमने बात की कि देश किस तरह से रहने वाला है। आर्थिक स्थिति में देश किस मुकाम से होकर गुजरेगा? क्या हम जो एक कह सकते हैं कि पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्या इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? शेयर मार्केट में बहुत लोगों की जिंदगी जुड़ी रहती है, अप डाउन होने से तो कभी बिखर जाते हैं, कोई तो कोई बन जाते हैं। क्या इसमें कुछ बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, हमारी जैसे वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी बढ़ती हुई दिख रही है इस साल। हमारी जो वेल्थ का भी सिंबलिज्म है, बहुत पैसा और नाम कमाएंगे इस बार, हमारा देश बहुत शाइन करेगा वर्ल्ड में। और जैसे बिजनेस वालों के लिए जो लोग सामान बेचते हैं, जो सेलर्स है, जो ट्रेडर्स है, उनके लिए भी ये साल बहुत लाभदायक है। ऑल्सो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये अभी आप साल शुरू होने से पहले, आजकल में एकदम बिगिनिंग में ही आप जितने जल्दी प्रॉपर्टी खरीद सके उतना अच्छा। और अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो थोड़ा रुक के बेचिए। जैसे ही फरवरी मार्च में अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करोगे तो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले। इस साल 15 से 25 से 30% का हाइक आ रहा है प्रॉपर्टीज में आने वाले समय में। ठीक है, जिस तरह से एक होता है कि लोगों की ज़िंदगी में हो, चाहे वो भारत की ज़िंदगी के बारे की बात हो, बुद्ध जो होता है वो ऐशो आराम के कहा जाता है कि बुद्ध ऐशो आराम देते हैं, अच्छी वेल्थ देते हैं। तो कहीं बुद्ध का क्या कुछ भारत की दिशा में अगर देखें तो किस तरह से रहने वाला है? शुक्र देव। ठीक है, शुक्र, हाँ, लग्जरीज के देवता माने जाते हैं शुक्र देवता। एंड जी बिल्कुल, लग्जरी इंडिया के लेवल पे, अब मैं एकदम जनरली कैसे बताऊं, मतलब हाँ, लग्जरीज तो बढ़ेंगी। फाइनेंसेस जब बेटर होते हैं तो लग्जरियस लाइफस्टाइल भी इंसान जीने लगता है, तो ग्रोथ तो दिख रही है लग्जरियस लाइफस्टाइल में भी। ठीक है, राज्य की हम बात करें, राज्य में एक देश का सवाल और जुड़ा रह गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव हैं और मैंने सुना है कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मतिथि से लेकर काफी कुछ रिसर्च की है, तो कैसा रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाला लोकसभा चुनाव? क्या चांसेस हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मोदी जी का भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17/9/1950 है। 17 टोटल सब अगेन टू 8 नंबर। अब 8 और 8 जो है उनके लिए ये साल बहुत लकी रहने वाला है। अगर वो हार्डवर्क करेंगे, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली उनके लिए ये साल बहुत लाभदायक रहने वाला है। और इनके लिए फिर से एक न्यू जर्नी का भी दिख रहा है, ये और स्ट्रांगली वापस आएंगे। और मैं देख लेती हूँ एक पेशेंस और इनकी लग्जरी, जैसे आपने बोला, इनकी जो लाइफस्टाइल है ये ऐसी ही रहने वाली आने वाले टाइम में भी। ये पेशेंस के साथ में बहुत आगे जाने वाले हैं। ठीक है,
अपेक्षा जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो कुंडली काफी लंबे समय से 3-4 साल से बढ़िया चल रही है, वो कार्यकाल 3 बार का कंप्लीट हो चुका है लगभग। तो अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि राहुल जी की कुंडली में आखिर कब शनिदेव हटेंगे, कब उनकी कुंडली में उजाला आएगा, या उनकी जिंदगी में फिर से जो उनका सपना है वो पूरा होगा? कुछ ऐसे आसार इस बार दिख रहे हैं कि इस बार भी उन्हें सूखा झेलना पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी जी बहुत मेहनती हैं और हार्डवर्क वो करे जा रहे हैं, एंड आने वाले टाइम में, अभी जैसे मैंने इससे पहले भी बताया कि वो बहुत स्ट्रांगली इमोशनली वो बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव है, बट क्या सक्सेस मिलेगी ना? चांसेस जो इनकी सक्सेस की है ना, वो अभी भी थोड़ी कम ही है, ऐसा है। मतलब भाग्य भी उनका साथ दे नहीं रहा है। जैसे कि आपने कहा कि मेहनत तो रंग लाती, लेकिन राहुल गांधी की 5 या 10 साल से मेहनत रंग नहीं ला रही। आखिर कब उनकी मेहनत रंग लाएगी? 25 से 26 कभी तो लाएगी आने वाले चुनाव में। देखिए क्या है ना, जब हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, जैसे ये तो बहुत बड़ी बात है, फेसेस तो सिंगल हम रीडिंग देख लेते हैं, उनका भाग्य अच्छा है, बट उनके ओपोनेंट का भाग्य उनसे ज्यादा अच्छा है, इसीलिए वो रह जाते। प्लस कलेक्टिवली अगर हम देखें बीजेपी और कांग्रेस को, तो बीजेपी के जो स्टार्स है वो ज्यादा प्रबल है, वो ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए भी राहुल गांधी जी आगे नहीं आ पा रहे हैं। अगर मोदी जी की जगह कोई और उनके समक्ष आते, उनके सामने आते, तो वो भी चांसेस है, बट फेस मतलब इसीलिए वो पीछे रह जा रहे हैं। ठीक है। अब राज्य के स्तर पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नई सरकारें हैं, नई नवेले सभी मुख्यमंत्री बने हैं। तो सबसे पहले तो मोहन यादव जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और उज्जैन के बाबा महाकाल की नगरी से हैं, तो जाहिर है कि बाबा महाकाल की कृपा उन पे अच्छी खासी है, तभी वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो कैसे वो इस तरह से आने वाले कुछ 5 साल हैं वो बिता पाएंगे, और क्या कुछ तरक्की मध्य प्रदेश की देखने को मिलेगी उनके शासनकाल में? जी, मोहन यादव जी काफी इमोशनली स्ट्रांग है, हाँ, एंड इनके फाइनेंशियल डिसीजंस जो भी हमारे प्रदेश के लिए ये बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत स्टेबल माइंड से सोचते हैं। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है नंबर 25 मार्च 1965 इनका डेट ऑफ बर्थ है। इनका टोटल आता है 7। काफी स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक टाइप की भी पर्सनालिटी है ये। जब स्पिरिचुअलिटी प्लस महाकाल बाबा का आशीर्वाद और नंबर 8, ये तीनों चीज जब साथ में आती है ना, तो मैजिक ही क्रिएट होना है। जाहिर सी बात है। तो ये आप समझ लीजिए कि 2024 में एमपी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो डेफिनेट है। स्पिरिचुअली भी हम बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मोहन यादव जी खुद 7 नंबर टोटल है उनका, मूलांक उनका 7 है। तो जब 7 आता है तो स्पिरिचुअलिटी आती ही है, तो वो देश को भी स्पिरिचुअल तरीके से पॉजिटिविटी के साथ आगे ग्रोथ में लेके आने वाले हैं प्रदेश को हमारे। ठीक है। जिस तरह से अपेक्षा जी, मैं आपके टैरो कार्ड को जिस तरह समझ पा रहा हूँ, तो टैरो कार्ड में आप ये आपका जो है वो मिक्सचर है, लाइक इसमें अंक ज्योतिष भी है, ज्योतिषाचार मतलब वो भी है, आपने तीनों का जो मिक्सचर है वो टैरो कार्ड है आई थिंक। तो आप अंक से भी जिसे जोड़ के बता रही हैं कि अंक कौन सा उनके लिए बेस्ट रहने वाला है, ज्योतिष में भी शास्त्र में बता रही हैं उनकी कुंडली देख के कौन से भाव में कौन सा व्यक्ति बैठा है या किसकी दृष्टि किस पर पड़ रही है, तो ये सारी चीजों का निचोड़ है ये टैरो कार्ड। तो जी, टैरो कार्ड्स में बेसिकली सिंबल्स होते हैं जिनको आपको अपने नॉलेज के साथ में कंबाइन करके एक मिडवे का प्रेडिक्शन निकलता है। तो ठीक है, ऐसे ही मतलब साइंस ऐसे ही मिलते हैं, आपको कनेक्शंस बना के ही उसकी प्रेडिक्शन देनी पड़ती है टैरो में। ठीक है। अब बात छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में वो भी नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं और सभी मुख्यमंत्री बहुत अच्छे फैसले ले रहे हैं, वो भी अच्छे फैसले ले रहे हैं। तो उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ इन 5 सालों में कहां तक पहुंचेगा और क्या कुछ भविष्य रहेगा छत्तीसगढ़ का? विष्णुदेव जी काफी ही मतलब ये एक जस्टिस वाले रूलर की तरह रहेंगे। मतलब जैसे एक राजा होता है जो एकदम नियम कानून से चलता है और सही का साथ देने वाले व्यक्ति हैं, ये अंदर से इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। और छत्तीसगढ़ की ग्रोथ के लिए ये फाइनेंशियली ले जाएंगे और आगे छत्तीसगढ़ को ग्रोथ होगी, इनका बेटर डेवलपमेंट होगा और ये चेंज इनके लिए, छत्तीसगढ़ के लिए काफी लाभदायक भी रहेगा, क्योंकि इनसे पहले जो रूलर्स रहे, अगर हम रूलर के उसमें बात करें, सीएम रहे हैं, ये उनसे टोटली डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी लेके आ रहे हैं। तो बदलाव तो छत्तीसगढ़ देखेगा, क्योंकि जब चेंजेस आते हैं तो वैसे ही मतलब चेंजेस आएंगे अभी छत्तीसगढ़ में। ठीक है। राजस्थान की बात करें, भजनलाल शर्मा जो हैं मुख्यमंत्री बने हैं, उनके मार्गदर्शन में राजस्थान किस दिशा की ओर जाने वाला है? राजस्थान के लिए तो जो इससे पहले जो सीएम थे उससे काफी अच्छा कार्ड आया है। देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड का है। जो भी गोल्स और टारगेट्स ये बनाएंगे
जो भी पॉलिसीज बनाएंगे ये राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि जहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड जाता है तो आपकी ग्रोथ और एक होता है ना, आप जो चाहोगे हर चीज इनके हिसाब से हो जाएगी। भले ही अड़ंगे आएंगे, ब्लॉक्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन जैसे स्वॉर्ड होती है ना, हर चीज काटते हुए वो आगे बढ़ जाएंगे। उनके रास्ते बहुत ईजी है इस साल। ठीक है। जिस तरह से ये मुख्यमंत्री रही हों या फिर कुछ खास लोग रही हों, एक आम जनता से इनकी कुंडली कितनी स्पेशल रहती है कि जो लाखों करोड़ों लोगों में एक प्रधानमंत्री बनता है या एक मुख्यमंत्री बनता है या एक सांसद बनता है, कुछ खास रहता है कि आम लोगों की कुंडली में, या बचपन से ही उस बेहतर कुंडली के साथ पैदा होते हैं? जी, ये भाग्य जो राजयोग है ये तो हम कुंडली में लेके आते हैं, जन्म से लेके आते हैं, फिर उसके साथ में जो हमारे कर्म होते हैं। सबसे ज्यादा आपको ये पावरफुल प्लेसेस जो होती है, जैसे प्रधानमंत्री हुआ या कोई बड़े मंत्री की जो पद है, ये आपको 2 ग्रह दिलाते हैं, एक है गुरु, दूसरा है सूर्य। जिनकी कुंडली में दोनों स्ट्रांग होते हैं वो ही इस पोजीशन पे पहुंच पाते हैं। कई बार लोगों की कुंडली में राहु भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर देता है और वो आपको एकदम से रंक से राजा बना देता है, बट वो बहुत ही रेयर कुंडलीज होती हैं, है ना। तो बाकी कर्मा है, कर्म है आपके, आप कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं और प्रारब्ध में आपके बाय बर्थ से आपकी क्या डेस्टिनी में क्या लिखा है, डेस्टिनी भी रहती है। जिस तरह से राहु और केतु की आपने बात की, दोनों डिफरेंट है, एक इधर जाता है तो एक इधर जाता है, एक अट्रैक्ट करता है तो डिस्ट्रैक्ट करता है, तो ये इतने अपोजिट क्यों रहते हैं और ये साथ में कभी किसी की कुंडली में आते हैं तो उस कुंडली में क्या देखने को मिलता है खास? देखिए, राहु तो नेगेटिविटी, इल्यूजन के देवता है, वो आपको इतना इल्यूजन क्रिएट कर देंगे। जिनकी भी राहु की दशा चलती है आप उनसे कभी बात करके देखिए, वो उनकी ऑरा एकदम डार्क दिखेगी, इल्यूजन रहेंगे, वो कुछ सोचेंगे, रियलिटी कुछ होगी और होता कुछ है। तो राहु ये सिम्बलाइज करते हैं। बाकी आप राहु के लिए ये कर सकते हैं कि आप ब्लैक डॉग्स को खाना खिलाइए और अपने इमोशंस को स्टेबल कीजिए। नेगेटिविटी से जितना दूर होंगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। जिनकी राहु की महादशा चल रही है, जिनको राहु का कुछ नुकसान चल रहा है, वो आप डॉगीज को खाना दीजिए, ब्लैक डॉग को, और शिव जी को जल चढ़ाइए, शिव जी का ध्यान कीजिए, तो आपके अंदर से ही आपके थॉट प्रोसेस में ही चेंजेस आएंगे, तो उसका आपको इल इफेक्ट्स होना बंद हो जाएंगे। ठीक है। लोगों की जिंदगी में एक नया साल जुड़ता है तो कहीं ना कहीं सबकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रेम संबंध या फिर वैवाहिक जीवन या आने वाला विवाह किसी का होने वाला होता है कि आने वाली साल में, वो उनकी जिंदगी में ये प्रेम संबंध का जो कहते हैं 7वां घर है शायद, अगर मैं जहां तक सही हूं, तो वो कैसा रहने वाला है? जो लोग शादी करने वाले, जो लोग इस साल शादी करने वाले, उनके लिए एक सजेशन है कि 4 और 8 को छोड़ के आप कोई भी डेट पे शादी कीजिए। बाकी आप मुहूर्त निकाल के ही हमारे यहाँ शादी की जाती है। प्लस मैं कुछ 5 या 6 टिप्स देना चाहती हूँ इन जनरल, जो हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अप्लाई कर सकता है टू मेक 2024 मच बेटर एंड ईजियर। एक तो ये है कि आप कामनेस लाइए, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है, भले ही आप 5 मिनट लेट पहुंच जाए, बट ठहराव लेके शांति के साथ आप जो काम करेंगे आपका हो जाएगा। दूसरा ये, ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर, अपने एंगर पे कंट्रोल लाइए। वेदर इट इज आप वर्कआउट कीजिए, ध्यान कीजिए, या जो भी आप एंगर को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं वो आप कीजिए। बाकी आप इस पूरे साल में आपके जो घर में हाउस हेल्प्स है, आपके सर्वेंट्स है, आपके ड्राइवर हुआ, गार्ड हुआ, इनको आप अपनी सैलरी से कुछ ज्यादा टिप, आप रेगुलर टिप दीजिए। हर मंथ आप इनको थोड़ा थोड़ा टिप करेंगे तो ये आपके लिए जो साल है, जो 2024 टोटल्स टू 8 है, ये आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। बस आपको अपने हाउस हेल्प और सर्वेंट्स को थोड़ा खुश रखना है। आप वहां खुश रखेंगे क्योंकि शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब शनिदेव फायदा देंगे अगर आप इनकी हेल्प करेंगे तो। ये सिर्फ घर ही तक सीमित है, ऑफिस वगैरह में नहीं? जैसे सब जगह, को भी बढ़ा के घर, ऑफिस, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप अपनी कंपनी के जो एम्प्लॉइज है, जो लोअर लेवल पे सर्वेंट्स और वो हैं, गार्ड्स हुए, ड्राइवर्स हुए, उनकी आप जितनी हेल्प करेंगे, उनको एक्स्ट्रा टिप देंगे, मिठाई देंगे या त्योहारों पे गिफ्ट्स देंगे, तो वो आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा ठीक है। जैसे कि आपने कहा प्रॉपर्टी वाले, अभी जितनी जल्दी हो सके प्रॉपर्टी, आने वाले साल में किस किस व्यापार में हाथ डालना उचित होगा और किस से बचना उचित होगा? सभी राशियों के लिए, चाहे वो किसी भी राशि से हो, लेकिन आपके जो नंबर के अकॉर्डिंग उन लोगों के लिए इस चीज से बचना चाहिए या फिर अगले साल के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, जो भी वो शुरू करने वाले हैं या फिर बंद करने वाले हैं? देखिए, ओवरऑल साल तो वेल्थ वाला साल है, तो आप कोई भी काम अगर अच्छे मन से और पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, हार्डवर्क अगर आप करेंगे और लोगों का दिल नहीं दुखाएंगे, तो आपको हर बिजनेस में आपको फायदा होगा। अगर आप सेलिंग में हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी बिजनेस हो, चाहे आप क्लॉथ सेल कर रहे हो या शेयर मार्केट में सेल कर रहे हो, सेलिंग की चीजें आपको फायदा देगी। खरीदना थोड़ा सा, मुझे लगता है अब हर चीज हाइक पे आने वाली है इस साल में, प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ने वाले हैं। अगर आप बेचना चाहते हो तो थोड़ा रुक जाइए, मिड ऑफ द ईयर में आप बेचिए, आपको बहुत फायदा होगा आपकी प्रॉपर्टीज में।
प्लस आप इस साल इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड में। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत फायदेमंद रहेगा, है ना। ठीक है। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन सिल्वर एंड डायमंड, आप गोल्ड पे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है ना। अपने स्वास्थ्य को लेकर सभी लोग कितना सजग रहे हैं ये साल? स्वास्थ्य के हिसाब से व्यक्तिगत तौर पे एक्सरसाइज हो, खान पान हो, रहन सहन हो, उसमें ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, या फिर जो 23 और 22 से चल रहा था वैसे ही चला ले? नहीं, इस साल आप अगर आप ओल्ड एज में हैं या यंग एज, डजंट मैटर, आपको हर दिन हफ्ते में कम से कम 3 to 5 डेज आप वर्कआउट कीजिए। वेदर आप योगा कीजिए, वॉक कीजिए या जिम जाए, जो भी करे, बट हमें फिजिकली मूवमेंट की हमें जरूरत है। कांस्टेंट मूवमेंट होगा तो आप हेल्दी रहेंगे, भले ही कितनी भी बड़ी महामारी आ जाए, लेकिन अगर आप कांस्टेंट हेल्थ पे योग या कोई भी फिजिकली आप एक्टिव रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे इस साल। ठीक है। जो नहीं भी करता है, जो बिल्कुल फिजिकली एक्टिव नहीं भी, अगर वो स्वस्थ रहना चाहता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना भी आ रहा है और भी कोई दूसरी इलनेसेस आ सकती है और भी वायरसेस आ सकते हैं, तो इसलिए क्योंकि 2024 अगेन इज 8, तो आपको एक्टिव रहने की जरूरत है। ठीक है। अपेक्षा जी, जैसा कि हमने कभी अब यूट्यूब पे आजकल थोड़ा सा संतों का और जो पुजारी हैं उनका बड़ा क्रेज चल रहा है, लोग बड़ा फॉलो भी कर रहे हैं, उनकी बातों को मान भी रहे हैं। तो जैसे कई लोगों का कहना होता है कि कुंडली वुंडली कुछ नहीं होता है, अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हो और जब कर रहे हो या फिर भगवान का ध्यान कर रहे हो तो कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना पत्थर पहनने की जरूरत है, ना मोती पहनने की जरूरत है। ये कितना सत्य है? वाकई सिर्फ जब से इन सब चीजों से दूर रहा जा सकता है? देखिए, जब में भी आपको कौन से देवता का जप करना है, कौन से ग्रह का जप करना है, ये भी ध्यान देते हैं, है ना। अगर आपको गुस्सा तेज आता है या आपको एंगर इश्यूज है और अगर आप काली जी की पूजा करेंगे तो आपको तो गुस्सा और बढ़ेगा ना। यहाँ पर आपको श्री कृष्ण जी की आराधना करने की जरूरत है ताकि आपका मन में प्रेम भाव जागे, आप शांत मन में रखें। तो ये सारी चीजें हमें देखनी रहती है ना। प्लस जैसे आपका दूसरा सवाल ये था कि सिर्फ जाप से नहीं होता, सबसे पहले डोनेशंस, नंबर 8 है कर्मा है। हमसे हर दिन बहुत गलतियां होती हैं, हम बहुत बैड कर्मा करते रहते हैं। तो जब आप दान करते हैं ना, भले ही आप एक जानवर को खाना खिलाओ, गरीबों को खाना खिलाओ, नीडी को दो, चिड़िया, बर्ड्स, या इन जनरल अभी विंटर सीजन है, आप ब्लैंकेट्स बांटो। आप जब गुड कर्मा यूनिवर्स में जब आप वापस दोगे, उतना आपका जो बैड कर्मा का जो घड़ा है वो कम होगा। ये साल आपके लिए फायदेमंद होगा। पर मैं जिस तरह से मैं किसी व्यक्तिगत तौर पे भी किसी को देखता हूँ या खुद की जिंदगी और अन्य लोगों के भी संगी साथियों की देखता हूँ, तो किसी किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। वो जप भी कर लिए, माला भी जप लिए, पत्थर भी पहन लिए, तो रोज जल भी चढ़ा लिया, लेकिन कुछ अच्छा देखने को मिल नहीं रहा है। क्या कारण है ऐसा? जैसे मैं बाय एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किए हुए हैं, तो ये फिर उनका बिलीफ सिस्टम है। वो कहीं ना कहीं मान चुके हैं कि उनके जीवन में कठिनाइयां आएगी, तो वो अच्छे समय को देख ही नहीं पाते, वो कठिनाइयां ही दिखती है उनको। ऐसे लोगों को अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना चाहिए कि नहीं, अभी समय बुरा है, आने वाले समय में आज नहीं तो कल तो समय अच्छा होगा। क्योंकि भगवान सबको, सिर्फ एक ही व्यक्ति के जीवन में सब बुराइयां थोड़ी ना दे देगा। कुछ समय बुराइयां होती है, फिर अच्छाइयां, फिर बुराइयां, तो वो चलता रहता है, वो साइकिल है। दिस इज साइकिल ऑफ लाइफ। अच्छे दिन बुरे दिन आते रहते हैं। ओवरऑल निचोड़, कम शब्दों में एक आंसर कि 2024 सबके लिए कैसा है? कैसा है सबके लिए एकदम निचोड़ है। देखिए, अगर आप डोनेशंस करते रहेंगे, दूसरों का दिल नहीं दुखाएंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड रख के शांत मन से चलेंगे तो साल अच्छा जाएगा। तो आई थिंक साल हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे ऑफिस हो, तो सभी ठीक हो जाएगा अगर आप जबान पे अपने काम पर ध्यान देंगे। लेकिन जैसे ये साल में ना पनिशमेंट जल्दी मिलेगी। अच्छा, इस बार पनिशमेंट जल्दी मिलेगी, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि कर्म अच्छे कीजिए। अगर आप अपनी जबान नहीं कंट्रोल कर सकते तो अच्छे कर्म इधर से बैलेंस कर लीजिए ना। यहाँ किसी का दिल दुखा दिया, यहाँ डोनेशन कर दिया, मतलब जल्दी मिल जाएगा इस बार। ये है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपेक्षा जी, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से 2024 है, हमारी जो अपेक्षा राजू जो टैरो कार्ड रीडर थी, उन्होंने बताया कि मिला जुला रहेगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, लेकिन हाँ, आपको कर्म अच्छे करने हैं, अपनी दिनचर्या पे विशेष ध्यान देना है, खुद पर ज्यादा ध्यान देना है, वाणी जो कि है वो मधुर रखें, गुस्सा कम करें, और जाहिर सी बात है कि दान जरूर करें। बार बार उन्होंने ये दोहराया है कि दान, तो वाकई एक दान ही ऐसा होता है जो आपके साथ जाता है हमेशा, बाकी सब चीजें यहीं रह जाती हैं। तो दान मुख्य रूप से है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।